हम कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार की कमी नहीं है, और अगर रोजगार करना है तो लाल तप्पड़ की तरफ चले जाइए। वहां पे कई कंपनियां ऐसी है जहां पर आपको रोजगार मिल जाता है। ऐसे ही सोचकर ये सभी लोग यहाँ पर आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि भाई हाँ, हम भी रोजगार करना चाहते हैं और इस कंपनी में बैठकर किसी तख्त पर बैठकर अच्छी खासी सैलरी खाएंगे। अब ये मैं कहता हूं कि जब हम 1947 की बात करते हैं तो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी एक होती थी जिससे जबरदस्ती काम निकाला जाता था, मगर आज अगर हम 2025 की बात करते हैं जहां मशीनरी इतनी ज्यादा हो चुकी है, आज भी लोगों को या इन लोगों को यहाँ पर घोड़ा और बैलों की तरह काम कराया जा रहा है। मैं लाल तप्पड़ में एरिका कंपनी के ठीक सामने, ये गेट आपको बंद दिख रहा होगा, अंदर कुछ अधिकारी हैं जो ना तो हमें अंदर जाने दे रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं कि हमें मैनेजर से बात करने दीजिए तो कह रहे हैं आपसे ज्यादा और कोई पत्रकार आ गया था, आपके प्रतिनिधि आ गए थे, उनसे बात हो चुकी है और अब हमने सारे जवाब दे दिया उनको। क्या है, अब शायद या तो हमें नहीं जवाब देना चाहते हैं या फिर जवाब है नहीं उनके पास। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम है मेरे साथ यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या बात है, क्या कुछ मामला है, यहाँ पर क्यों बैठे? सर ये 10 मिनट पहले गेट बंद कर देते हैं। हम 6 बजे ड्यूटी करते हैं, उसमें भी 10 मिनट पहले गेट बंद कर देते हैं। और फिर बोनस भी इन्होंने हमारा बंद कर दिया, और जब 1-2 मैन पावर भी होगी तो ये घर भेज देते हैं वापस। मतलब अभी आप लोग गेट बंद कर रखा है इसलिए बाहर बैठे? जी सर। कितने बजे होता है गेट बंद? ये 9 बजे से पहले ही 10 मिनट पहले गेट बंद कर देते हैं। ये बात आपको बताई इन्होंने कि ऐसे हम करने वाले हैं? सर सुबह हम तो 6 बजे ड्यूटी करते हैं, तभी भी गेट बंद कर देते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे। सर हाँ जी। और कितने बजे, 5 बजे छोड़ देते हैं? 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है। 5:30 बजे छुट्टी होती है सर हम तो 6 से 2 कर रहे हैं, हमारी शिफ्ट की ड्यूटी चल रही है। तो आप 6 से 2 कर रही हैं, तो 6 से 2 बजे आपकी एग्जैक्ट छुट्टी हो जाती है? हाँ जी सर। 2 बजे आप जो भी कर रहे हो आप छोड़ के निकलेंगे, ये आपको रोकेंगे काम करने के लिए? नहीं सर, हमारा लाइन जो काम पूरा हो जाता है तो आप निकल जाते हैं? हाँ जी। करके तो ये जानकारी दी थी इन्होंने? सर 2-4 मिनट की दी थी, पर अब तो ये अचानक ही बोल दिया इन्होंने कि 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया अपने आप ही। जी सर। आप क्या कहेंगे सर? मैं थोड़ा सा इधर आइएगा, इधर से हम बात करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले में? हमारा मामला यही है कि एक तो हमें बोनस पूरा दिया जाए। हाँ। एक दूसरा टाइम पे 9 बजे तक गेट खुला रहे। दूर से आते हैं, इतने दूर से आते हैं, उसके बाद में यहाँ से गेट बंद हो जाए तो वापस जाना, हमें गरीब आदमी आना जाना के बगैर ड्यूटी लगे हम वापस जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं शायद वो आपका एक परिवार है, और उस परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथों में ये होनी चाहिए कि शायद कितनी दूर दूर से वो लोग आते हैं, कभी गाड़ी नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो सही ढंग से यहाँ पे पहुंच नहीं पाते, ट्रैफिक कितना होता है। भाई आप सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं, आप भी समय पे आने वाले बाहर थे, बोनस के लिए खड़े हो रखे? 50 पे मैं अंदर, इन्होंने गेट बंद कर दिया। कितने पे? 48 पे कोई खड़े थे, हम तो 50 पे, 50 पे पार कर दिया। ऐसा पहले बताया था इन्होंने क्या 8:50 पे गेट बंद हो जाएगा? 9 बजे जानकारी ग्रुप तो होगा इसका, ऑफिस का ग्रुप तो होगा कोई? ग्रुप नहीं है। 9 बजे की टाइमिंग है, 8:50 पे ये तो गेट बंद करते हैं। हर साल मतलब दिवाली के टाइम पे ये होता ही होता है यहाँ। मतलब कि 50 पे गेट बंद, कभी कभी 11-11 बजे ये जो बोलेरो लेके भेजते हैं लेबर को लेने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं ये? दिवाली के समय, आप कह रहे दिवाली के समय हो जाता है ना, काम खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, काम नहीं है, काम है ही नहीं। इंफ्लुएंस हटाने के लिए। हाँ, जिससे कि ये जो त्योहार आते हैं इसी पे ज्यादा हटाते हैं, और जहाँ साल भर में ऐसा होता है हर जगह करते हैं ऐसा हर बार। मतलब साल भर में एक बार आपके साथ ऐसे छटनी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो समय, अच्छा 9 से कितना करते थे आप ड्यूटी? 9 से 5:30। 9 से 5:30, 5:30 बजे छूट जाता था? 5:30 छूट जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि नहीं 6 बजे तक 7 बजे तक? ओवर टाइम में काउंट होता है। ओवर टाइम में काउंट होता है। ओवर टाइम का मिलता था? ओवर टाइम का मिलता था बहुत कम। अच्छा, आप बहुत कम क्यों कह रहे हैं? आपको मिला ही नहीं? है। 13 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल तक तो ओवर टाइम ठीक ठाक मिला है। 3-4 साल से ओवर टाइम इन्होंने बहुत मिनिमम कर दिया। 16 घंटे 20 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं देते। बोनस अभी पिछले साल तक तो हमें सही मिला है। इस साल से इन्होंने 20% से 8% कर दिया है, तो वो भी सैलरी में इंक्लूड करके। अच्छा, सैलरी में इंक्लूड कर दिया सारा, बोनस भी? तो ये जितने लोग हैं इन सबको किसी को बोनस नहीं मिला? मतलब नहीं, बोनस हमें दिवाली। सेफ्टी की बात करते हैं तो कंपनी आपको क्या सेफ्टी दे रही है? किसी का हाथ उंगली कटी तो उसको ब्रेक दे दिया, थोड़ा बहुत वो इलाज करा देंगे, ठीक है, उसका तो ब्रेक दे देंगे ना, उसके पैसे मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, घर ही बैठे रहो। ऐसा कंपनी की तरफ से कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई कुछ नहीं? मोचको सोलटक में है, पूरी एम्बुलेंस लगी है, प्लस डॉक्टर भी बैठे हैं वहाँ पे पूरे मतलब ये कि बंदोबस्त है। मतलब आपने कभी इस चीज के लिए बोला नहीं कि भाई हमें एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे चाहिए, सेफ्टी चाहिए? यहाँ पे अब क्या किसको बोले, कोई है नहीं है, जो कोई निकाल देंगे उसे। निकाल देंगे? मतलब दादागिरी चल रही है, तुम बोल के दिखाओ। गुंडागर्दी है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई और है हमारे साथ, काफी देर से बहुत कुछ बातें बोल रहे थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई बारीकी से सारी चीज समझूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ सारा मामला हुआ था और कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। भैया मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले यहाँ पे आया था। मेरा भाई यहाँ पे काम करता था, तो 3 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था। मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, जॉब मेरी। इन्होंने मेरे से 40 दिन काम लिया। 40 दिन के बाद इन्होंने मुझे ब्रेक, मुझे अकेले को नहीं दिया, मतलब कि 65 बंदे थे जिनको इन्होंने ब्रेक दिया। ब्रेक के नाम पे एक उसे निकाल देते हैं, ये जो ब्रेक है ना उसके नाम पे निकाल देते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे था काम। इन्होंने काम जो 2-4 महीने का काम था वो 1.5 महीने में करवाया। इन्होंने मैं खुद की अपनी बताऊं, मैंने 2 बंदे का काम किया। काम करने में कोई दिक्कत नहीं, किसान परिवार से है, मजबूत है शरीर से, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये यहाँ पे पानी पीने जाता है वर्कर, उसे पानी पीने पे एक गार्ड को ड्यूटी लगाई होती है, उसे रजिस्टर दिया होता है कि जो पानी पिएगा उसका नाम लिखते रहना। अच्छा, कि पानी जो पिएगा उसका नाम लिखते रहना, जो एक बार से ज्यादा आ रहा है उसे बाद में ब्रेक मिलेगा। मैं 2-3 बार जाता था तो मुझे कहते तेरा ब्रेक पक्का है। भाई 5 लीटर पानी पीऊं मैं दिन का, अगर नहीं पीता आदमी काम कर रहा है, डिहाइड्रेट हो जाता है, मर जाता है। एक लड़का ऐसे ही हुआ था, उसे चक्कर आया, गिर गया, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई, वो गिर गया। उसे नहीं, यहीं पे हमारी टीम लीडर जो है ना अपना बंदा, वो उसे उठा के लेके गया, मैं भी साथ में गया था। तो जहाँ पे चाय पानी खाना खाते हैं ना, वहां पे उसे जाकर टेबल पे लटा दिया, उसके मुंह पे छिट्टे मारे पानी के, पानी पिलाया। उससे बोला गया कि 1-2 घंटा इंतजार वो कर ले, रेस्ट कर ले, तेरी मर्जी काम कर ले, तेरी मर्जी घर चला जा। कोई जो सॉरी गाड़ी लिगड़ी काट दियो। इन्होंने ये नहीं कि किसी को डॉक्टर को बुला ले, अगले का हार्ट अटैक आ गया या कुछ उसका पहली बीमारी हो, कोई जांच पड़ताल नहीं है, सीधा डालते हैं, मर गया मर जाओ। मैंने उसी दिन इन्हें कहा अगर मैं डिहाइड्रेट में कुछ भी होता हूँ तो सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाइयो, बढ़िया मैं पैसे खुद दूंगा। उसके बाद इनका बोनस होता था, जो यहाँ के पुराने वर्कर है इनका बोनस होता था 30-32 हजार रुपये महीना इन्हें बोनस मिलता था। उस बोनस को इन्होंने मना कर दिया। अच्छा, दीपावली के टाइम पे इन्हें बोनस मिलता था, इन्हें मना कर दिया गया कि अब तुम्हारा कोई बोनस नहीं है। यहाँ पे गेट पे 9 बजे है ड्यूटी टाइम, 9 बजे होता है। इन्होंने आज गेट बंद करा 8:50 पे। 8:50 पे इन्होंने बोला भाई घर जाओ, यहाँ काम नहीं है। मजदूरी करवाई जा रही है। हाँ मजदूरी। एक दिन ऐसा हुआ इनके नेटवर्क होते हैं, कोई नेटवर्क होते हैं, बारकोड वगैरह जो निकलते हैं उसके नेटवर्क होते हैं, वो नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, 1 घंटा इंतजार किया, तो हमें सारों कह दिया कि तुम अपने घर जाओ। तो जब हम यहाँ पे काम करने आए थे, नेटवर्क नहीं आया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने हमें दिहाड़ी नहीं दी। वो उस दिन के पैसे इन्होंने हमें दिए नहीं। अपनी गलती की भी चीजें आपसे थोप रहे हैं। इनकी भी कमी है ना, वो भी वर्कर को भी निकालते हैं कि इसे पैसे नहीं देने। हमें आगे बोला कि भाई जाओ घर जाओ। मैंने पूछा, मैं बात करने वाला था पैसों की, जब सारे उठ के चले गए तो मैं भी आ गया। आप अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा मेरे से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मेरे एक भाई को बोला है कि तुम इनसे काम निकालो। हाँ जी, मेरा एक भाई है छोटा, लाइन पे काम करते हैं 60 बंदे। 60 बंदे काम करते हैं, तो उनमें से ये 3-4 को चुन लेते हैं कि इससे दबते हैं लोग, इससे ये वर्कर जो है दबते हैं, तो उस हिसाब से चुन लेते हैं। तो इन्होंने 3 लड़के जो लाइन पे काम करते थे उन्हें हमारे ऊपर छोड़ रखा था कि पेलम पेल। तो वो सारा कुछ चेक करते, जल्दी करो, ये करो, वो करो। फिर अगर एक टारगेट देते थे, यहाँ पे टारगेट क्या था, 200 यूनिट का। 200 यूनिट पर डे बनती थी, परमानेंट ड्यूटी थी सबकी, ठेकेदारी बेस में भी सब काम करते थे, ओटी वगैरह मिलती थी, सब कुछ थे। इन्होंने ज्यादा जनता लेनी शुरू करी, जो भी आ रहे लोग, तो उस हिसाब से अब ये पहुंच गया 200 से 600 यूनिट का। अच्छा, तो जब पहली बार 500 यूनिट बनी तब उन्हें दे जाएंगे 2000 रुपए। जब दूसरी बार 600 यूनिट बनवाई, टारगेट दिया 600 का, 600 बनी, तब भी उन्हें पैसे दिए गए। ठीक है, अब 700 का टारगेट दे दिया था इन्होंने जब तक मैं यहाँ था। उसके बाद में मुझे निकाल दिया, उसके बाद का मुझे पता नहीं। चैट पड़ी है मेरे पास, भाई के पास चैट पड़ी, उन्होंने मुझे मना करी कि बोलिए मत, पर बोलना चाहिए। देखो अपने हक के लिए लड़ना है ना, अच्छा बुरा क्या, अच्छा और बुरा सब देखा जा। तो इन्होंने जो गलत किया है वो गलत मैंने सारा बताया। चैट पड़ी है, पैसे देते थे ये, हालांकि फोन करके ये कहते थे कि बेटा जो भी कुछ खाना है खा पी लियो और मुझे बारकोड सेंड कर दियो बिल का, मैं बिल पे कर दूंगा। 4 बंदे इन्होंने ये रख रखे थे। उसके बाद सारों को धीरे धीरे निकालना शुरू करा। अच्छा, कि भाई तुम्हें ब्रेक मिलेगा। ब्रेक के बाद में मुझे आज 2 महीने हो गए, अभी तक आपका ब्रेक चल रहा है।
नहीं सॉरी 2 महीने 40 दिन हो गए मुझे, कम से कम 30-40 दिन इन्होंने मुझे बाहर बैठा रखा। ठीक है, यहाँ मेरा कमरा है, बाहर से मार रखा हूँ, कमरे का रेंट है 5000, खाना पीने का खर्चा भी आ ही जाता है, जो भी आवे सबका सब ही पता। तो मैं अपना खर्चा खुद ही उठा रहा हूँ। इन्होंने मुझे अब लोग का आगे टांगे दे रखे। एक दिन मैं यहाँ शाम को पानी लेने आया, मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था अकेले ने, तो इन्होंने चौकी पे से फोन करके पुलिस वाले बुलाए और मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए चौकी पे। 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं चाह रहा था कार्रवाई होगी तो सुनवाई होगी, लोगों को पता चलेगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में मैं आया, 2 दिन बाद में शाम को मैं पानी यहाँ से लेके जाता था, आरों यहाँ का जो पानी है ना उसमें चूना ज्यादा है। अच्छा, वो हेयर ड्रॉप होता है यहाँ पे, बालों को कमजोर करता है, हड्डियों को कमजोर करता है। तो हम यहाँ पे, मैं आरों का पानी लेने आता था पर डे, 2-3 बोतल उठाई, अपना पानी लेके गया, खाना पीना भी उसमें बना था, पीने का पानी भी वही था। तो इन्होंने मना कर दी कि यहाँ दोबारा पानी लेना। हाँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है। आपके पास सारे प्रूफ है? हाँ, मेरे पास वीडियो बहुत बड़ी मेरे पास इनकी। तो इन्होंने मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो ये लड़के से मैंने, गार्ड है उससे बात करी थी, तो इन्होंने कैमरे में चेक करा कि केविन आया था, तुमने उससे बात क्यों की, उसे ओप दिया। यहाँ पे मेरी फोटो इन्होंने मिली हुई है, उस पर वांटेड लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, इन्होंने वांटेड बना रखा है, मेरी एंट्री नहीं है। अगर आपको इस चीज का बहम है ना, तो मैं 1-2 वीडियो और दिखा दूंगा बना के, अगर ये मैं एंट्री करवा दे। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है मेरी और कोई सुनवाई नहीं है। इनका सिस्टम खराब है, जो ये ठेकेदारी सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत खराब है और ठेकेदारी सिस्टम हटना चाहिए और इन्हें बोनस मिलना चाहिए और सबको काम मिलना चाहिए। शोषण बंद होना चाहिए। यहाँ पे जो ये शोषण हो रहा है ये बंद होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शोषण होता है यहाँ पे। ये कंपनी के अंदर 4 दीवारी के अंदर बहुत गेम है, बहुत कुछ है जो दुनिया को नहीं पता, अंदर वाले को पता है। आधी बात तो ऐसी होगी जो मैं भूल गया। अब आप देखिए ना, एक बड़ी स्टेटमेंट है कि इस कंपनी की 4 दीवारी के अंदर बहुत बड़ा एक गेम है। क्या वो गेम है, उन सब पे बारे में बात करना चाह रहे थे, मगर वो हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या नहीं करना चाह रहे, क्या सारे कारण है, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ के इनके जो अध्यक्ष वो अंदर जा रहे, के अध्यक्ष तो है ही नहीं। जब मैंने इनसे ऑफ कैमरा बात करी, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल सारी चीजें हैं और नॉर्मल चीजों पर हम बात करेंगे, मगर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ये जो वो लोग हैं जिनको यहाँ पर आपने काम पर रखा है, क्या उनको काम पर रखा है या फिर मजदूरी करवाई जा रही है उनसे। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।